अस्सलाम वालेकुम। जो भी बहन और भाई उम्रा करने के लिए जाएं वो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें जो आज मैं आपको इन वीडियो में बताऊंगा। इनमें अक्सर वो बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहन और भाई को नहीं पता होती। ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनके बारे में। जब भी आप उम्रा करने के लिए जाते हैं तो अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है तो आपने एहराम अपने एयरपोर्ट से बांधना होता है, और अगर आपकी फ़्लाइट स्टे वाली है तो आपने करना ये है कि जिस जगह पर आपका स्टे होगा आपने उसी एयरपोर्ट पर जाकर अपना एहराम बांधना होगा, और वहाँ से एहराम की हालत में आपने जद्दा जाना होगा। एहराम बांध कर आपने जहाज़ में सवार हो जाना है, और जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपने बस पर सवार हो जाना है। जैसे ही आप जद्दा एयरपोर्ट से बस पर बैठेंगे तो वो बस वाला आपको आपके होटल जहां पर आपका स्टे होगा वहां पर आपको ले जाएगा। वहां पर आपने सामान रखने के बाद अपना उम्रे के लिए जाना है। पहले आपने एहराम की हालत में ही जाना है। आप ये रास्ते देख रहे होंगे। जब आप हरम की हदूद में दाखिल हो रहे हो तो यहाँ से आपने लब्बैक की सदाएं लगानी है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यहाँ से ही हरम शरीफ शुरू हो जाता है। आप यहाँ से सदाएं लगाते जाएं और चलते जाएं। Allahu Allah, oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide जी, me। आप हरम शरीफ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से आपने खाना काबा के पास जाना है। यहाँ पर कोशिश करें कि आप अपनी निगाहें नीचे रखें। अब यहाँ से आप सीढ़ियाँ उतर कर नीचे खाना काबा के पास जाते हैं। यहाँ पर आपकी निगाहें नीचे ही होंगी। खाना काबा के पास जाकर अब आपने निगाहें अपनी ऊपर कर लेनी हैं और खाना काबा का दीदार करना है। पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल झूम सजाएगा। खाना काबा को देखकर सबसे पहले आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको उम्रे की सादत नसीब फरमाई। उसके बाद आप जी भर कर अपने और अपने अजीज़ों अकाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए खूब दुआएं मांगें। यही वो घड़ी होती जिस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। इसके बाद आप मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफल अदा करेंगे और आपको उम्रे की नियत करनी है। अब आपने हज अस्वद के बिल्कुल सामने खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहते हुए तवाफ़ शुरू कर देना है। वहाँ से तवाफ़ शुरू करके जब आप दोबारा हज अस्वद के पास आएंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं खाना काबा के। तवाफ़ करते वक्त मर्द हजरात अपना दाया कंधा 3 चक्रों में नंगा रखेंगे और बाकी 4 तवाफ़ के चक्रों में आपके दोनों कंधों पर तवाफ़ करते वक्त चादर होना लाजमी है। ए खुदा तेरे बंदे हैं हम,
ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، اے خدا تیرے بندے ہیں ہم۔ اگر طواف کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے جہاں سے طواف چھوڑا تھا پھر دوبارہ وہاں سے شروع کرنا ہے۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں، تیرے گھر آئے، تیرا گھر دیکھیں۔ اگر آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے ہیں تو یہاں سے آپ نے اب صفا مروہ کے لیے جانا ہے۔ جب آپ صفا کے مقام پر پہنچ جائیں تو وہاں سے شروع کرنا ہے۔ صفا سے لے کر مروہ تک آپ کا 1 چکر پورا ہوگا، پھر واپس مروہ سے صفا تک آپ نے آنا ہے تو آپ کا دوسرا چکر پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے اپنے 7 چکر پورے کرنے ہیں یہاں پر بھی۔ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا۔ یہاں پر بھی مرد حضرات اپنے پہلے 3 چکروں پر اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں گے اور صفا مروہ کے درمیان میں جہاں گرین لائٹ لگی ہوگی وہاں پر آپ نے دوڑتے ہوئے اپنا چکر مکمل کرنا ہوگا۔ جہاں پر جا کر آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے وہ جگہ مروہ ہے۔ اپنے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اب آپ اپنے بال اٹھائیں گے اور جیسے ہی آپ اپنی ٹین کروا دیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز پڑھیں، نہیں ہے تو آپ اپنے ہوٹل پہ جائیں، نہا دھو کر اپنے کپڑے چینج کریں اور اب آپ احرام کی پابندی سے آزاد ہیں۔ اب احرام آپ کھول سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں سے شیئر کریں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو مکہ مکرمہ کی زیارتیں دکھاؤں گا۔ اسی کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتیں اپنے بال 1 انگلی پر لپیٹ کر اسے کاٹنا ضروری ہوتے ہیں۔